जब हम करते हैं तब बहुत जल्दी हम अपनी पूर्ण आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। समर्पण भाव हमें अपने कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड से दूर ले जाता है, विचारों से दूर ले जाता है। और जब विचार शून्य अवस्था में हम जल्दी पहुंच जाए तो विश्व ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रवेश करती है। हम ध्यान की सर्वोच्च अवस्था को बहुत आसानी से अनुभव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अपने पूरे समर्पण भाव से, पूरे विश्वास के साथ अपनी सांसों को, खुद को समर्पित कर दीजिए। मैं अपनी सांसों के साथ एक होकर अपने साथ गहरे जुड़े रही हूँ। इस भाव को अपने अंदर गहरे भरने दीजिए। हर एक श्वास मुझे और अधिक गहराई में ले जा रही है। साथ ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैर बिल्कुल ढीले। स्पाइन, लोअर मिडिल स्पाइन पूरी तरह रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपने कंधों पर लेकर आए। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। जितने हल्के आपके कंधे हो रहे हैं, उतना ही आप खुद को रिलैक्स और हल्का महसूस करेंगे। दोनों हाथ और विशेषकर हाथों की उंगलियों पर अपना ध्यान ले जाए। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथों की उंगलियों से इस वक्त जो भी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है, उसे निकल जाने दें। इस ऊर्जा की जरूरत आपको अब नहीं है। इस वक्त अपने हाथों को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स और ढीला छोड़ें। हम अपना ध्यान अपने पेट और छाती पर लेकर आए। पेट और छाती को रिलैक्स करते हुए अपने ध्यान को अपने नासिका द्वार से अनुभव करें। सांसें आ रही है, कहाँ जा रही है, उसके पीछे पीछे
ऐसे जुड़ जाएं जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ता है, पूरे विश्वास के साथ। उसे कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं है कि उसकी माँ उसे कहाँ ले जाएगी। बिना किसी सोच विचार के बस माँ का हाथ पकड़कर चल पड़ता है। उसी तरह आप भी अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए। साथ ही अपने ध्यान को अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन, गला, फोरहेड, आंख, नाक, कान, जॉ एरिया, सर के ऊपर, पीछे, हर स्थान पर ले जाते हुए रिलैक्सेशन को महसूस करें। अब पूरी तरह अपने सांसों के ऊपर हर श्वास के साथ जुड़े रहें। अब पूरा ध्यान सिर्फ प्राणवायु पर, जो आपकी श्वासों के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। गहरे और गहरे अपनी हर एक श्वास के साथ और गहरे उतरते जाएं। हर श्वास के साथ आप और गहरे अपने साथ जुड़ रहे हैं। अब अपनी हर श्वासों को आप अनुभव कर पा रहे हैं। सांसें आ रही है और शरीर के किस हिस्से पर जा रही है, उसका अनुभव करते करते आप ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आपको सांसों का भी भान नहीं, शरीर का भी कोई एहसास नहीं। गहरे और गहरे और गहरे, एक ऐसी अवस्था में जिस अवस्था में सिर्फ मैं हूं, उस मैं का एहसास है। बस इसी के साथ जुड़े रहें। अनुभव करें उस शांति का, उस आनंद का, जिस स्थिति में आप पहुंच चुके हैं।
अंतिम 2 मिनट जुड़े रहें अपने साथ। इस वक्त आप ध्यान की गहरी अवस्था में अपने साथ जुड़े हैं। समय हो रहा है कि हम धीरे धीरे अपने आप को फिर से अपने शरीर की चेतना के साथ एक करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से। ऊर्जा का प्रवाह अभी आपके पूरे शरीर में अधिक मात्रा में हो रहा है, इसे अनुभव करें। हाथ पैर पूरे शरीर में ऊर्जा की जो वाइब्रेशन है उसे महसूस करें। अपनी चेतना को फिर से अपने शरीर के साथ एक करेंगे। अपने आप को आप जिन अपनी पूर्ण आत्मा की गुणों से भरे हुए हैं, उन गुणों को आप महसूस कर रहे हैं। शांति के रूप में, करुणा के रूप में, प्रेम के रूप में। आनंद के रूप में। और इसी समय हम अपने आप को आभार भाव से भरेंगे। आभार, ग्रैटिट्यूड। यह एक ऐसी भावना है जो हमें खुद ब खुद क्षमा और प्रेम से भर देती है। जब हम अपने प्रति कृतज्ञ होते हैं, दूसरों के प्रति कृतज्ञ होते हैं और जीवन में मिली हर एक सुविधा को देखते हैं, तो खुद ब खुद हम ऐसी भावना से भर जाते हैं कि हमें एहसास होता है कि इस जीवन में हमें कितना कुछ मिला है। सारी प्रकृति हमें सिर्फ दे ही रही है और खुले हाथों से दे रही है। प्रकाश, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते। हवा, पानी, भोजन, सब कुछ जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, उसके लिए हम आभारी, बहुत आभारी हैं। इस एहसास को महसूस करें।
जीवन में हमें हमारे जो गुरुजन मिले, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उनका आभार व्यक्त करें अपने माता पिता का, जो हमें जीवन में धरती पर लेकर आए, जिनके कारण इस धरती पर आने का मौका हमें मिला। उनके आभारी हैं। उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमें बड़ा किया, उसके लिए हम आभारी हैं। सभी रिश्तेदार जो हमें सुख दुख का अनुभव करवाते हैं, हम उनके आभारी हैं। जीवन की हर एक परिस्थिति, अच्छी और बुरी, हमने कहीं गलती भी की, कहीं हमने बहुत अच्छा कार्य किया। ये सब कुछ हमें जो अनुभव करवाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का, अपनी श्वासों का। शरीर के हमारे हर एक अंग हर वक्त 24/7 हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपनी श्वासों का, जिन सांसों के साथ एक होकर हमने अभी जिस ऊर्जा को ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद। कितना कुछ है हमारे पास, उसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ अब पूरी तरह अपने आप को अपने शरीर की चेतना के साथ अनुभव करें। बाहर से आती हुई आवाजों को महसूस करें। अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं और बहुत कोमलता से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें और अपनी आंखें हाथों पे ही खोलें। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। अपना जितना भी समय लगता है लगने दें, आराम से अपनी आंखों को खोलेंगे और फिर क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर किसी को पानी पीना है तो पानी पी लें, फिर हम लोग अपने आज के इस टॉपिक पे चलेंगे। ये भी बहुत प्यारा सा टॉपिक है। सब ध्यान से वापस आ गए। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अर्थ, पृथ्वी जो है वो एक महान विद्यालय है। तो आज हम इसको समझेंगे कि किस तरह से पृथ्वी हमारे लिए विद्यालय का कार्य करती है, या विद्यालय की तरह हमें इस धरती पर जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? आप लोग को दिख रहा है प्रेजेंटेशन? पृथ्वी एक महान विद्यालय है। इस बच्चे की फोटो देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा सा, हाँ। तो अर्थ इज स्कूल
फॉर सोल, हमारी आत्मा के लिए, हमारी अंश आत्मा के लिए धरती जो है वो स्कूल है। तो जब हम धरती पर आते हैं तो एक उसी तरह से आज इसको हम समझेंगे कि जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो कई बार होता है बच्चे बहुत रोते रोते जाते हैं, कई बार हम खुशी खुशी जाते हैं, जो भी जैसी भी परिस्थिति में हम जाएं, लेकिन जब अर्थ पर हम आते हैं तो हम भी कुछ इसी तरह की भावना के साथ आते हैं जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल। जब हम धरती पर फिर से जन्म लेते हैं तो कुछ इसी ही तरह की हमारी वेलकम भी होती है। स्कूल में नए दोस्त मिलते हैं, नए टीचर मिलते हैं और उनके साथ हम नए नए अनुभव लेते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। हर वर्ग में यहाँ पर कोई है जो अपने यही मानता है कि सिर्फ मेरा यही जन्म है, इसके बाद हमें कोई, या इसके पहले हमारे कोई जन्म नहीं हुए हैं? है ऐसा कोई? ये बात क्या? अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर सब मानते हैं कि हमारे कई जन्म हुए भी हैं और यही हमारा अंतिम या पहला जन्म नहीं है। हो सकता है कि हमारे और भी जन्म हो। राइट। तो आज हम जब एक नया, जब बच्चा, एक छोटा बच्चा दिया जब स्कूल में आता है तो वो अपने एक नए हमने मिला माइंड दिया सेट के साथ आता है, अपने आप को एकदम पूरा खाली करके आता है। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। है ना? तो यहाँ पर जब हम धरती पर आते हैं तो हम अपने साथ में अपने माइंड और बॉडी और सोल, इन तीनों का हम लेक्चर लेने के लिए आते हैं, समझ लीजिए। तीनों को हम कुछ सिखाने के लिए धरती पर आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्कूल का जो टीचर है वो हमारी लाइफ होती है। लाइफ जिससे कि हम बहुत कुछ लेसन लर्न करते हैं। हर एक स्कूल में टीचर होता है ना, उसी तरह हमारा टीचर हमारी लाइफ है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम री इनकारनेट करके धरती पर आते हैं, और जब हम री इनकारनेट करके जब धरती पर आते हैं तो वहीं पर अपना पास्ट लाइफ का सब कुछ भूल कर आते हैं। कोई बच्चा जाता है तो क्या सब कुछ सीख करके जाता है स्कूल में? कोई है ऐसा बच्चा? नहीं। सब जा करके स्कूल में नए तरीके से सब कुछ नए तरीके से सीखते हैं। उसी तरह हम भी जब अर्थ पर आते हैं तो अपने पास्ट लाइफ में हम क्या थे, क्या कौन से जगह हम जन्म लिए थे, कौन हमारे रिश्तेदार थे, वो सब कुछ हम भूल कर धरती पर वापस जन्म जब लेते हैं तो एक खाली स्लेट की तरह, जैसे कि छोटा बच्चा जो कि जिसके अंदर, जिसके माइंड में कुछ नहीं लिखा होता है, उसी तरह हम भी धरती पर जन्म लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो उसकी कैसी भावनाएं होती है। उसके चेहरे पर खुशी थी। बच्चे जब आजकल तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो रोते रोते स्कूल जाते हैं, सब खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। तो अब मैं उसको उसी तरह समझती हूँ कि खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। हम भी जब धरती पर आते हैं ना तो बहुत खुशी खुशी आते हैं कि हम चलो वहां कुछ सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ अपने आप को और इवॉल्व करके आएंगे। तो हमारे भी मन में बहुत खुशी होती है। जैसे कि एक बच्चे की नए स्कूल में प्रवेश करते हैं तब हंसी खुशी होती है। उसके चेहरे पर खुशी थी, मानो जैसे उसके बैग में ढेर सारा खजाना हो। खुशी उसकी आंखों में दिख रही थी, सपने उसके उड़ान भरने लगे थे, क्योंकि सालों से देखा वह स्कूल जाने का सपना आज जो पूरा हो रहा था। है ना? ऐसा ही कुछ होता है ना? एग्री और नहीं? यहाँ पे है कोई? अपने आप को थोड़ा, अब आप लोगों के वीडियो, यस, है बहुत से लोग जो कि उनके वीडियो खुले हैं। ओके, अच्छा लग रहा है सुनने में? राइट, ओके।
तो फीलिंग चेक, जब न्यू बिगनिंग, हम जब स्कूल में जब हम नए टीचर के साथ होते हैं, नए फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो वो हमारी बिगनिंग जो है वो हमें बहुत उत्साह से भर देती है। वैसे ही हम जब अपने इस अर्थ प्लेन पर आते हैं, तो अपने नए रिश्तेदारों के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे उनके साथ में हम एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं। उनके साथ में जो हमारा इमोशनल बॉन्डेज है वो सब शुरू होता है, राइट। जो हमारे पिछले जन्म के जो मदर फादर थे, रिश्तेदार थे, हमारे भाई बहन थे, वो सबको हम भूल कर एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि एक बच्चा। अब जैसे कि हम स्कूल में बहुत सी चीजों का आंसर हमें पता होता है, बहुत सी चीजों का आंसर हमें पता नहीं होता है, बहुत सी चीजों में हम गलती करते हैं और डांट भी सुनते हैं और नया कुछ सीखते भी हैं। वैसे ही अर्थ पर जब हम आते हैं, तो बहुत कुछ हम नया सीखते हैं, बिकॉज वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, जिस पर कि हमारे लाइफ में जो हम बचपन से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, उसको हम लिखते जाते हैं। वो गलत हो या सही हो, हम उसे सही मानकर ही लिख लेते हैं। एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है कि जब हम धरती पर आते हैं अपने नए पेरेंट्स के साथ में, नए रिश्तेदारों के साथ में, हम बहुत सारी गलत सही चीजें ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि वो बोलते हैं ना, ब्लैक बोर्ड है, वहां पे जो लिखा गया उसी को हम सही मान लेते हैं। बहुत सारी ऐसे भ्रम, बहुत सारी ऐसी धारणाएं जो कि हमारे जीवन में जिसका कोई उपयोग भी नहीं होता है, और उन्होंने भी किसी और से ऐसे ही सीखा है, तो उनको भी ब्लेम देने का कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ जो है उसी तरह होता है जैसे कि हमारे स्कूल में नए हम प्रवेश करते हैं तब होता है, और इसी तरह हम भी जीवन में बहुत कुछ ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। अब ये कितना सही है या गलत है, जीवन में इसका कितना उपयोग होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये बाद की बात होती है, जो हमें बाद में पता चलता है। लेकिन ओल्ड लाइफ, जो हमारी पिछली लाइफ थी, उसको भूलना भी इसलिए जरूरी होता है कि अगर हम उसे याद रखेंगे, तो अपने नए पेरेंट्स को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वाई वी फॉरगेट एवरीथिंग, पिछला जन्म का हम क्यों भूल जाते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हमें अपनी इस न्यू बिगिनिंग के अंदर में, अगर हम पुराने अपने रिश्तेदारों को याद रखेंगे, तो हम उनके लिए उनको याद करके रोएंगे या उनसे मिलने के लिए तड़फेंगे, या फिर हम अगर उस परलोक की भी सारी चीजों को याद रखेंगे, तो हम वहां जाने के लिए भी हो सकता है कि रोएं। जैसे कि आज हम इस धरती से जाने में, जब हमारी डेथ होती है, तो हमें तकलीफ होती है, हम सोचते हैं हम नहीं जाए, है ना, हम यहीं पे रहना चाहते हैं। उसी तरह जब हम वहां से आते हैं, तो हम वहां से उतनी आसानी से नहीं आना चाहते। हाँ, हमारे धरती पर आने का जो मेन मकसद है, अपने आप को हम इवॉल्व करना चाहते हैं, हम और दूसरे आगे के प्लेन पे जाना चाहते हैं। जैसे हमारे ऊपर के भी 7 स्तर होते हैं, वो 7 स्तर में अलग अलग तरह की हमारी इवोल्यूशन के हिसाब से हम रहते हैं। आज अगर हम सोचे कि एक, हम जैसे कि एक नॉर्मल, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जैसे एक लाइफ स्टाइल होती है, अब अलग अलग लाइफ स्टाइल में हर एक जीते हैं ना, तो जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल में जीता हो, अगर उसे फिर लोअर लाइफ स्टाइल में लेकर के आ जाए, तो क्या वो उसमें अडेप्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑलवेज हम क्या चाहते हैं कि हम लाइफ स्टाइल अपनी और अच्छी बनाएं और आगे बढ़े। तो उस आगे बढ़ने के लिए हमें अर्थ पर आना जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर हम इवॉल्व हो करके उस प्लेन पर भी आगे जा पाते हैं। वहां पर जाने का भी रास्ता तभी हमारा खुलता है, क्योंकि अगर हमने इवॉल्व नहीं किया, हमने अपने लाइफ के लेसन नहीं सीखे, हमने अपने आप को उतना नहीं सुधारा, तो हम आगे के प्लेन में भी नहीं जा पाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर क्लियर आप लोगों को? तो जो पुराना, जो हमारा जीवन का जो जो भी है, वो सब कुछ हमें भूलना पड़ता है, तभी हम आगे इस जीवन में आराम से जी सकेंगे।
तो यस फ्रेंड्स, हमें क्या क्या जो पर्पस होता है हमारे इस धरती पर आने का, वो क्या होता है? अगर हम इसको स्कूल से लेकर के समझे तो एक बच्चा स्कूल क्यों जाता है? वो वहां जा करके जो सीखता है, जो लर्निंग लेता है, वो उसके लाइफ में आगे जा करके उसके मनी के लिए, उसके लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए होती है। उसी तरह जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि धरती एक ऐसा प्लेस है, धरती के अलावा पूरे यूनिवर्स में भी कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो जहां पर की इतनी ड्युअलिटी है। यहाँ ड्युअलिटी का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, सुख दुख, अच्छा बुरा और तकलीफ आराम, वो जो सब कुछ ये ड्युअलिटी के साथ हमें मिला हुआ है ना। तो यहाँ पर जब हम किसी चीज में दुख में घिरते हैं तो उससे बाहर निकलने की हम कोशिश करते हैं, और उससे हम जैसे समझ लीजिए अगर किसी को बीमारी होती है तो वो क्या करता है, अपनी सारी हिम्मत से, सारा अपना मतलब ताकत से वो उस बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और उससे वो बहुत कुछ लर्न करता है, अपने आप में स्ट्रांग होगा, बहुत कुछ सीखता है। उसी तरह से जो भी तकलीफें हमारे जीवन में आती है, उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कुछ नया सीख करके बाहर निकलेंगे। मान लीजिए किसी के अंदर में बहुत गुस्सा है, वो गुस्सा जो है उसके बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब उसके लाइफ में अपने ही गुस्सों की वजह से खुद को वो नुकसान पहुंचाएगा, अब वो बीमार पड़ेगा या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी समझ बढ़ने लगेगी, वो अपने गुस्से पर उस नियंत्रण उसका बनने लगेगा, वो कोशिश करेगा कि मेरा गुस्सा कैसे खत्म हो। राइट? तो इसी तरह से हम फॉरगिवनेस है, हम इसके अलावा पीस है, बैलेंस अपनी लाइफ में हमें कैसे बैलेंस करके रहना है, उसे सीखते हैं। फिर हम इसके अलावा पेशेंस, जैसे पेशेंस होना, खुश रहना, बहुत कुछ ऐसे जो हमारे जीवन के जो लेसन है यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें से आप लोग देख सकते हो। तो जॉय है, ड्रीम है, सब कुछ, ग्रेटफुलनेस है, तो पेशेंस है, स्ट्रांगनेस है, रिलैक्स है, ब्लेस्ड होना, अपने फ्लो में रहना, और बहुत कुछ जो है यहाँ हम लोग सीखने के लिए धरती पर आते हैं। और इसमें सीखता कौन है? हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल, और हमारा हायर सेल्फ। हमारा हायर सेल्फ जो कि सब कुछ जानता है, लेकिन हमारी सोल जैसे जैसे जो अंश आत्मा हमारी होती है, जो धरती पर हमारी आती है आत्मा, वो अंश आत्मा होती है, पूर्ण आत्मा हमारी धरती पर नहीं आ सकती है। जैसे कल मैंने आप लोग को बताया कि हमारे सिल्वर कॉर्ड के साथ वो पूर्ण आत्मा हमारी जुड़ी होती है। धरती पर हम जो सीख रहे होते हैं, वो सीख करके हमारी पूर्ण आत्मा तक वो मैसेज आता है कि मैंने ये सीखा, और पूर्ण आत्मा से भी हमें मैसेज मिलते रहता है। तो जो हम धरती पर सीख रहे हैं, वो हमारी बॉडी, हमें कैसे रहना है, हमें अपने बॉडी को कैसा खाना देना है, कैसे हमें स्वस्थ रहना है, वो सब कुछ, कैसे हम एक्सरसाइज करें जिससे कि हम स्वस्थ रहें, अपने बॉडी को हम स्वस्थ रहने की जितने भी चीजें हैं वो हम धरती पर ही सीख सकते हैं। क्योंकि धरती से बाहर क्या हमारा शरीर है? हमारे इस फिजिकल शरीर का अस्तित्व है? नहीं, धरती पर ही है। तो पहली चीज हुई हमारा बॉडी, दूसरा हुआ हमारा माइंड। हम अपने माइंड को कैसे प्यूरिफाई करें, कैसे हम उसको, हम जो धरती पर आते हैं तो इम्प्योरिटी ले लेते हैं, तो उस इम्प्योरिटी से हम बहुत कुछ और ऐसे इमोशनल लेसन सीखते हैं जिससे कि हमारा माइंड प्यूरिफाई होता है। तो जो मैंने बोला ना कि हम सीख लेते हैं बड़ों से, अपने रिश्तेदारों से, तो वो सीखना भी हमारा जरूरी होता है, जिससे कि हम उससे जो लेसन सीख सकते हैं वो लेसन सीखे। मान लीजिए कि आपको पेशेंस सीखना है, घर के अंदर में आपके ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि जहाँ की आप इम्पेशेंट हो ही जाते हो, आपको गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है ना? लेकिन आपने अगर लेसन सीखना है कि मुझे पेशेंस रहना है, तो वो इन पेशेंस हो करके ही आप पेशेंस में रहना सीखते हो। राइट? अभी क्लियर? जहां आप लोग को नहीं समझ में आए ना तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी क्लियर हुआ? जो मैं बोल रही हूँ आप लोग को समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से हमारे माइंड का जो लेसन है, मन का जो हमारा लेसन है, वो हमारे अंदर ग्रहण होता है उस अपने इस धरती के ही, हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने खुद के इमोशंस के द्वारा,
हम जब हर्ट होते हैं, तकलीफ पाते हैं, और फिर उससे हम जो नया लर्न करते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर होता है, और उसे फिर हमारी सोल जो है वो लेसन को ग्रहण करती है और हमारे जो पूर्ण आत्मा है उस तक पहुंचाती है। तो हमारे जो ऑब्जर्विंग सेल्फ है, जो कि देखिए हमारा जो सेल्फ है, हम तीन भाग में हमारे सेल्फ को भी डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑब्जर्विंग सेल्फ जो कि देख रहा होता है, और एक होता है अपना फिजिकल सेल्फ जो कि कार्य कर रहा होता है, और एक होता है हमारा मेंटल सेल्फ। अभी इस तीनों चीजों को समझो। ऑब्जर्विंग सेल्फ, जैसे कि अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है, हाँ, आप ही लोगों से मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। और दूसरा होता है कि अभी मैं जो बोल रही हूँ उसे मेंटली आप लोग जितना ग्रहण कर रहे हो वो आपका मेंटल सेल्फ हो गया। और फिजिकल सेल्फ क्या है? जो यहाँ बैठा हुआ है, फिजिकली आप बैठे हुए हो, तो आप ही में ये तीनों सेल्फ हो गए, राइट। तो ये जो तीनों सेल्फ है, ये तीनों ही लर्न कर रहे होते हैं हर वक्त, लेकिन हम कितने अवेयरनेस में हैं ये डिपेंड करता है कि हम अपने तीनों सेल्फ को क्या दे रहे हैं। फिजिकली तो मैं यहाँ हूँ, आप लोग अभी फिजिकली सुन रहे हो मुझे, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा कुछ और हो, तो आपके दिमाग में कितना जाएगा? उतना जाएगा, उतनी समझ में आएगी, आप समझोगे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समझोगे, लेकिन आपकी मेंटल प्रेजेंस पूरी तरह यहाँ होगी, तो आप उसको और ज्यादा ग्रहण करोगे। ऑब्जर्विंग सेल्फ जो होता है वो आपके फिजिकल सेल्फ और मेंटल सेल्फ से जो ग्रहण कर रहा होता है, दोनों चीजों को देखते हुए वो ग्रहण कर रहा होता है ऑब्जर्विंग सेल्फ। अभी क्लियर? तो ऑब्जर्विंग सेल्फ अगर मैं यहाँ पर अपनी सोल को बनाऊं, तो वो हमारी सोल जो है वो ऑब्जर्विंग सेल्फ हो गई। मेंटल सेल्फ जो हुआ वो हमारा माइंड हो गया। बॉडी जो है वो हमारी फिजिकल सेल्फ हो गई। अभी क्लियर? हम्म। तो इस तरह से हम अपने जीवन के लेसन को लर्न करते हैं, चाहे वह हम कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, चाहे हम स्कूल में जब हम छोटे बच्चे की तरह पढ़ रहे हो, चाहे लाइफ में, जो भी लाइफ में एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट हमारे लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, वो सब कुछ फिजिकली हो रहा है। उसको हम मेंटली कैसे लेते हैं और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कैसे लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकली हमने, मैंने जैसे कहा ना कि जितनी हमारी अवेयरनेस है उसके हिसाब से हम चीजों को लेते हैं, और फिजिकली हम कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मेंटली ऑब्जर्व और ऑब्जर्विंग सेल्फ हमारा जो लेगा, वो हमारा लेसन जो है वो हमारे हायर सेल्फ तक जाता है। इस बात को अच्छे से समझिएगा, आज के चैप्टर के अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी अभी आप लोग को समझाया। तो लाइफ के अंदर में हम 30 लेसन जो है वो लेने के लिए धरती पर, मतलब धरती पर नहीं, ये लेसन हमें एवरीडे लाइफ में, हम छोटे से लेकर बड़े हुए हैं तब तक हम सुनते आए हैं। और इन 30 लेसन के मैं थोड़े बहुत आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन आप लोग ये समझ लो कि हम एक दूसरे को, हम अपने पेरेंट्स से या हमारे बड़े जो रहे, हम जब छोटे थे, एनीबॉडी, कोई भी हमें जब हिदायत देता है, हमें वार्न करता है, तो कुछ ऐसे ही डायलॉग बोलता है। तो मैं कुछ आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। स्पेंड लेस देन यू अर्न, जितना आप कमाते हो उससे कम खर्च करो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। इट्स ओके टू बी अनकंफर्टेबल, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ये सब जीवन में हम बहुत कुछ इस तरह के डायलॉग जो है वो सब सुनते रहते हैं। लिसन बिफोर टॉकिंग, गो अगेंस्ट द टाइड, नेवर स्टॉप लर्निंग, लर्न फ्रॉम अदर्स। हाँ, इतना सब कुछ हमें याद रहे या न याद रहे, मैं आप लोगों को कुछ आज और अलग चीजें बताने आई हूँ। एक प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग को आज देना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा थ्योरी या बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जो हैं
वो हमारे यहाँ पर रहे न रहे, कुछ ऐसी चीजें हमें जरूर याद रखना है जिससे कि हम अपने ऊपर काम बहुत अच्छे से और आसानी से कर सके। तो ये सारे लेसन्स, ये सारी बातें जो है, बहुत सारे इसमें काउंटलेस है। आप 100 1000 कितने भी इसके अंदर में ऐड करते जाओ, बहुत है। तो मैं आज इस पर बात नहीं करूंगी। तो लाइफ इज टू लर्न एंड गेट सक्सेस। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, वहीं से हमारे जीवन का जो निर्माण है वो इसी तरह होता है कि हमें आगे जाकर के पैसे कमाने हैं, नाम कमाने हैं, सक्सेस लेना है। राइट। तो ये हमारा एक अपब्रिंगिंग ही हमारी उसी तरीके से होती है। सक्सेस इन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये सब कुछ हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से होता है कि हमें ये प्राप्त करना ही है। बचपन से ही हम ये सीखते आए हैं और ये ही सीखने की चाहत हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। अब मैंने उस 30 लेसन्स के उस लिस्ट को थोड़ा और कम कर दिया कि हमें अपने अपने लाइफ के अंदर में कुछ जरूरी लेसन जो है वो सीखने बहुत जरूरी है। इन सब के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर जो भी चीजें हम लाइफ में हो रही है वो सीख रहे हैं, लेकिन इन लेसन्स को सीखना हमें बहुत जरूरी है। हाउ वी हैंडल एवरी सिचुएशन एंड बैलेंस योर सेल्फ विद दैट। देखिए, लाइफ में हम जब सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम अपने पीस को खो रहे हैं, अपने मन की शांति को खो रहे हैं, तो वो सब चीजों पर हमारे इफेक्ट डालेगी, हमारे हेल्थ पर भी, हमारे हैप्पीनेस पर भी, हमारी प्रॉस्पेरिटी पर और हमारी सक्सेस पर, हर एक चीज पर इफेक्ट डालती है। तो एक चीज जो समझ में हमें आती है कि हमारे खुद का खुश रहना, हैप्पी रहना जीवन में बहुत जरूरी है। और कुछ, जो सब कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ में चाहिए, उसके बावजूद भी अगर हमारी हैप्पीनेस, हमारी पीस हमारे से अगर खो जाती है, तो जीवन में हम अनसक्सेसफुल होकर चले जाते हैं। चाहे कितना पैसा हो, चाहे कितना हमारे पास पावर हो, लेकिन हमारा अपना सेल्फ, हमारा जो सोल है, वो अनसक्सेसफुल होकर धरती से वापस जाता है। इज इट क्लियर? आप सभी को क्लियर है? तो जीवन की जो हमारी अपने जो जो भी सिचुएशंस है, उन सब के साथ अपने आप को बैलेंस करना, अपने सेल्फ को हम कैसे बैलेंस करें, तो ये बहुत जरूरी जो लेसन है वो हमें सीखना जरूरी है इस धरती पर। क्योंकि डुअलिटी है, जो धरती है वो हमारी डुअलिटी वाली जगह है। यहाँ पर हमें बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लाइफ में ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अपने जो हैप्पीनेस है या अपनी दुख है, तकलीफ है, उसको बैलेंस करना आना भी हमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर नो बॉडी टीचर्स यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि अगर आप खुद तैयार नहीं होगे ये सीखने के लिए, कोई आपको नहीं सिखा सकता। कोई आपको एक शब्द भी नहीं सिखा सकता कि आप अपने जीवन को बैलेंस कैसे करें, अपने आप को आप खुश कैसे रखें, अपने आप को आप पीस में कैसे रखें। अगर आप खुद तैयार होगे, तभी इस लेसन को हम धरती पर सीख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात आप सभी जो है जानते भी हैं। आप लोगों को भी किसी ने कभी कहा होगा कि ध्यान करो, और लेकिन आपने ध्यान नहीं किया होगा, या अध्यात्म से जुड़ो, तो आपने कभी सुना भी नहीं हुआ। जैसे मैंने कल अपनी स्टोरी सुनाई थी, लेकिन जीवन की परेशानी ही फिर हमें ये सिखाती है, और तब हम अपने लाइफ में इस तरह की टीचिंग को या अपने जीवन में इस लेसन को सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो नोबडी केयर्स यू, टेक टाइम टू नो हु यू आर, सबसे जरूरी लेसन हमें ये सीखना है कि हम कौन है,
हमारा अस्तित्व क्या है, ये जब तक हम नहीं सीखते तब तक हम आगे अपने आप को जानना, और उसके बाद में होता है स्टार्ट मेडिटेटिंग, ध्यान में आना, जिससे कि हम अपने आप को अच्छी तरीके से जान सके। और इसके अलावा डोंट मेक डिसीजन व्हेन यू आर इमोशनल, बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस मैम, बीच में यस ब्रेक मैम हो आ रही रही है। है। हाँ, मेरे को स्टे कर दिया इसमें कैमरा में। हाँ। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो है कि अपने आप को जानना, मेडिटेटिंग, अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ना, स्टार्ट रीडिंग बुक, एंड उसके बाद में पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो जो आप सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो, सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा हर समय हर एक के लिए अलग होती है। आप अपना जितना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो उतना आप जीवन में दें। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करें। तो ये कुछ लेसन जो होते हैं, उन लेसन्स को जब हम धरती पर सीखते हैं तो हम बैलेंस करना सीखते हैं। अपने आप को हम खुश कैसे रख सके वो हम जान पाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अपने जो हम ये धरती पर आकर जाने, उसमें एक बहुत लेसन होता जरूरी होता है कि हम जो है 5 टाइप ऑफ सोल, जैसे कि एक स्कूल के अंदर में डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग, जैसे 4 का बच्चा है, 5th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, उस तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड में बच्चे होते हैं। उनकी वो स्टैंडर्ड कैसे होती है, क्योंकि उसने वो ग्रेड जो होती है, वो ग्रेड आपकी इसलिए होती है क्योंकि वो लेसन उसने लर्न कर लिया। 5th का लेसन लर्न कर लिया तो वो 7th में पहुंच गया। उसी तरह हम भी धरती पर एज अ सोल जब हम लेसन लेने आते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी सोल होती है इन्फेंट सोल। इन सब के बारे में आपने जाना ही होगा। इन्फेंट सोल जो होती है वो एकदम जस्ट लाइक एकदम इन्फेंट बेबी की तरह, मतलब सोल एक बड़ा इंसान भी एक इन्फेंट सोल की तरह होता है। और वो अपग्रेड होते होते फिर बेबी सोल में आता है, फिर यंग सोल में आता है, फिर मैच्योर सोल में आता है, और फिर उसके बाद में वो ओल्ड सोल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो 5 जो सोल की यात्रा है, ये यात्रा कैसे होती है? जब हम अपनी धरती पर अपने आप को इवॉल्व करते हैं तब हम इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोग को? जैसे बच्चा एक ग्रेड को पार करता है, एक क्लास को पार करता है तो दूसरे क्लास में जाता है ना, उसी तरह बेबी सोल जो होते हैं उनका नेचर, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी चाहत वो अलग तरीके की होगी। मैं आप लोग को यंग सोल से बताती हूँ। बेबी सोल मतलब एकदम छोटा बेबी की तरह, वैसी हमारी सोल की हालत आप सोचो कैसे हम उसको समझ सकते हैं। जैसे इन्फेंट सोल और बेबी सोल का क्या काम होता है? उन लोगों का काम होता है खाना पीना सोना। तो आज हम धरती पर आके सिर्फ खाने पीने सोने में ही अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर क्या हम और कुछ जान पाते हैं? हम क्या अपने ऊपर काम कर पाएंगे, या हमारी कोई ऐसी इच्छा जागृत होगी कि हम अपने आप को जाने? नहीं, उनकी इच्छा नहीं जागृत होती है तब तक जब तक कि वो आगे यंग सोल में कन्वर्ट नहीं होते या मैच्योर सोल में नहीं आते। तो यंग सोल क्या होता है? एम्बिशियस होते हैं, मुझे ये पावर पाना है, मुझे पॉलिटिक्स में यहाँ पहुंचना है। तो इस तरह की एम्बिशियस लेके आते हैं, मुझे कुछ ऐसा नाम कमाना है, फिर अपने आप को प्रूव करेंगे, और फिर उनकी डिजायर होगी कि मुझे नेम मिले, फेम मिले। इस तरह के यंग सोल होते हैं। ठीक है। अब मैच्योर सोल होती है आर्ट लवर, म्यूजिशियन, डांसर, पेंटर, स्क्रिप्चर सोल। अब ओल्ड सोल जो होते हैं वो होते हैं मेडिटेटर एंड ओनली फोकस इन स्पिरिचुअल गोल्स, ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब हम अपनी सोल को इवॉल्व करते हैं, अपने धरती पर जो हम रीन करके बार बार जो आते हैं, हर बार कुछ हम सीखते हैं, हर बार अपनी लाइफ की हम प्लानिंग करते हैं और धरती पर
पर हम एक ओल्ड सोल में कन्वर्ट जितनी जल्दी हो सके तो हमारा इवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है। देयर आर हाँ टू बाबा, टाइप वो ऑफ हायर सोल हाँ होती है। एक होती है ट्रांससेंडेंटल सोल जो कि थ्री क्लास में लिए स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो होते हैं तकदीर हमारे। क्या। आप लोग को ये समझ में आया ना कि हम धरती पर इवॉल्व होने के लिए या लेसन लेने के लिए क्यों आते हैं, जिससे कि हमारी सोल की इवोल्यूशन हो सके। अब मैंने आप लोग को जो ये चार्ट बताया है, ये इवोल्यूशन का चार्ट है हमारी सोल का। हम धरती पर ये देखते हैं जो कि बच्चों का हम देखते हैं, यहाँ बच्चे इसके बाद इस क्लास में चले गए, इसको पार किया, तो उसी तरह हमारे सोल के भी अलग अलग ग्रेड्स होती है। तो यहाँ पर कुछ नियम होते हैं धरती पर हमारे आते हैं तब। एवरीथिंग योर चूजन नॉट गिवन। हम जो भी धरती पर लेकर आए हैं वो सब कुछ दुख तकलीफ या आराम वो सब कुछ हमारा चूज किया हुआ होता है, और कोई ने हमें किसी ने दिया नहीं है। इसलिए ऑल आर प्लेइंग देयर रोल्स, नो अपोनेंट, अर्थ इज अ प्ले ग्राउंड। तो अर्थ जो है यहाँ पर एक प्लेग्राउंड की तरह, जो भी हमारे अपोजिट में खड़े हैं, कोई हमें तकलीफ दे रहा है या हमारे साथ खुशी खुशी रह रहा है, वो सब कुछ एक इसी तरह है जैसे कि प्लेग्राउंड में हम एक दूसरे के साथ होते हैं। तो किसी पर ब्लेम करने का जरूरत नहीं है। आज हमें कोई तकलीफ देता है, हम तुरंत उसके ऊपर, अरे उसने मुझे ये तकलीफ दे दी, हम क्या तुरंत उस पर ब्लेम करने लगते हैं ना। तो ये एकदम भी जरूरी नहीं है कि आप दूसरों पर ब्लेम करें, क्योंकि जो भी तकलीफें हम धरती पर लेके आते हैं वो हम खुद चूज करके आते हैं कि हमें धरती पर जाकर उन तकलीफों के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करना है। ये सब आप लोग सुन ही रहे होते हैं इतने दिन से, तो ये आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो ये फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को जो बताने जा रही हूँ कि हमें अपने जीवन में किस तरह से अपने आप को, अपनी सेल्फ को, जैसे मैंने 3 सेल्फ का हमारा उदाहरण दिया ना, कि हमारा फिजिकल सेल्फ, हमारा मेंटल सेल्फ एंड हमारा सोल जो ऑब्जर्विंग सेल्फ है। तो अपने आप को एज अ ऑब्जर्वर कोशिश करें कि अपने आप को हम ऑब्जर्वर की तरह बनाएं। You must relax in order to observe more. You must observe more in order to find the true meaning of your wonderful life. अपने आप के जीवन के उद्देश्य को हम फाइंड आउट करें। जब भी लाइफ में हमारे जब ये मौका आता है कि हम अपने आप पर और काम करें, या हम काम करना चाहते हैं कि हम कैसे अपने आप को पीस में ले जाएं, कैसे हम शांति में ले जाएं, जब हम जीवन की अपनी परेशानियों से थक जाते हैं, तो स्टॉप करें, अपने आप को एज अ ऑब्जर्वर की तरह देखें कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। सबसे पहले तो वंडरफुल लाइफ जो है हमारी, फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ योर वंडरफुल लाइफ। अपनी इस सुंदर जीवन के बारे में जानने की कोशिश करें। What next to learn in the life it seem as we choose high study। अब जब हम स्कूल से, जब विद्यालय से निकलते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, उसी तरह से जीवन का एक हिस्सा जबकि हम जीवन में सीख रहे होते हैं मेटेरियलिस्टिक सारी चीजों को, और फिर उसके बाद में हमारा जब अपग्रेडेशन होता है, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं, अपने आप को हम जानने लगते हैं। तो वो उसी तरह ही होता है जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जाकर अपने कोर्स को चूज करते हैं, मुझे आगे क्या पढ़ना है। और यहाँ पर स्वयं का वह हिस्सा उसको हम जान पाते हैं जो कि अभी तक हमारा, आज हम सोचिए कि पूरी जिंदगी का कितना हिस्सा अपने आप को, जो आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, तब आप क्यों ये हमें महसूस होता है कि हमने एक यू टर्न लिया है। हम अब अपने आप को एक अलग तरीके से जान रहे हैं, अलग तरीके से हम जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि अपने आप के ही एक ऐसे जो एकदम सबसे जरूरी हिस्सा था उसको हमने छोड़ दिया था जीवन की भाग दौड़ में,
हम उन चीजों को पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे कि अपने खुद के ही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को हम भूल चुके थे, और वो हिस्सा हम खुद हैं। हमें क्या चाहिए वो हम भूल चुके थे। हम कौन है वो जानना हम छोड़ चुके थे, क्योंकि वो जानने के लिए हम धरती पर आए थे, लेकिन वो हम भूल गए कि हमें खुद को भी जानना है। वो सब भूलने की वजह से स्वयं का वह हिस्सा जो आपको निर्णय से पड़े अपने विचित्र व्यक्तित्व को समझने में सक्षम बनाता है। जैसे कि आप एक देवदूत थे जो अपने मानव स्वभाव को देख रहे थे। आपका प्रिय वेक्षक साक्षी बुद्धिमान शांत भावपूर्ण आवाज में आपके क्रूर अहंकार को सिखाने और वश में करने और समर्थन करने की क्षमता रखता है। तो आपका ही वो ऑब्जर्विंग सेल्फ जो ऑब्जर्विंग सेल्फ की मैंने बात की थी, आप उसको भूल चुके थे। और इधर में हम बाकी अपने मेंटल और सेल्फ को, फिजिकल सेल्फ को याद रखे थे। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़ते हैं तो फिर से अपने उस ऑब्जर्विंग सेल्फ के साथ में हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो बी एन ऑब्जर्वर। फिर हमारा ये जो फिजिकल अस्तित्व है, जो मेंटल अस्तित्व है, उससे हटकर हम अपने इस ऑब्जर्विंग सेल्फ के साथ एक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने ऑब्जर्विंग सेल्फ को पाने के लिए हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट स्टार्ट इन मेडिटेशन। अपने आप को मेडिटेशन में जब हम देखते हैं, अपने आप को जब कनेक्ट होते हैं अपने आप से, तो फिर हम ऑब्जर्विंग सेल्फ के साथ अपने हर समय पर जुड़े रह सकते हैं। और ये ऑब्जर्विंग सेल्फ के साथ हम जितनी जल्दी जुड़ जाए, जितना हम इसके साथ में रहने लगेंगे, जीवन की सारी चीजें हम उससे आसानी से देख सकेंगे। देखिए, बी एन ऑब्जर्वर, यहाँ पे क्या है? संसारा। हम अपने जैसे किसी चीज को हम अपने हाथों में यहाँ पर लटका के, तो संसारा ये जो लटक रहा है ये हाथ में, ये संसार की पूरी सारी चीजें, सारे दुख तकलीफ सब कुछ, फिर हम एक ऑब्जर्वर की तरह उसे देख रहे होते हैं। तो ये एक अवस्था जो है, अगर हम इस अवस्था तक पहुंच जाएं तो जीवन हमारे लिए बहुत आसान और सुखद हो सकता है। तो आत्मज्ञान से साक्षी भाव में परिवर्तन, चेंज एज टू रियल सिचुएशन फॉर अ स्टूडेंट। और यही सीखने के लिए एक्चुअली हम आए हैं। बहुत सारी चीजें जो हम सब कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ जाती है। फॉरगिवनेस सीखना है, ग्रेटफुलनेस सीखना है, सब कुछ जो अलग अलग चीजें, अलग अलग जो ये सारे गुण जो हमारी आत्मा के होते हैं, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। उसे सीखने की हमें जरूरत नहीं है, बस उसे याद करने की जरूरत है। और इसके लिए अपने आप को अपने ऑब्जर्विंग सेल्फ के साथ महसूस करना, उसे जानना जरूरी है। तो जब आत्मज्ञान से साक्षी भाव में हमारा परिवर्तन होता है, साक्षी भाव मतलब ऑब्जर्विंग सेल्फ में, उस जैसे ही हम परिवर्तन आता है, जब हम हमारे पास आत्मज्ञान आता है और हम अपने आप को ऑब्जर्विंग सेल्फ में देखने लगते हैं, तब हमारी सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। और जो हमारा ये जीवन का जो गेम है वो हमें समझ में आने लग जाता है। इट्स टोटली ऑन अस हाउ टू प्ले एंड हाउ टू रिएक्ट ऑन रिजल्ट। हर चीज के साथ हम कैसे रिजल्ट दें, किस तरह से जो जीवन में हर चीज घट रही है उसके साथ में हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम कहाँ पर अपने आप को रख सकते हैं या किस तरह से हमें रखना है, वो सब कुछ हमें समझ में आने लगता है। और हम अपने इस धरती के रोल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट, वो बहुत अच्छे से जब पढ़ाई करता है, अपने मार्क्स अच्छे लेकर आता है, जीवन में आगे बढ़ता है, सक्सेसफुल होता है, उसी तरह हम भी अपने लाइफ में जैसे जैसे बैलेंस करना, अपने आप को ऑब्जर्वर बनाना सीख लेते हैं, तो हम जीवन के इस विद्यालय में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। तो अच्छे नंबर लेने के लिए जरूरत है
के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है, उसी तरह जीवन की इस यात्रा के लिए आत्मज्ञान को जानना भी जरूरी है, जिससे कि यात्रा में सफल होकर हम आगे बढ़ सके। तो जब हमारे ये इसमें मैं साइंटिफिक थोड़ा सा व्यू, अब ज्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइड है, तो इसमें मैं साइंटिफिक व्यू भी अपना जोड़ती हूँ कि जब हम ध्यान में जुड़ते हैं, अपने आप को ऑब्जर्वर बनाने लगते हैं, तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो चेंज होने लगते हैं। आज तक हमने जो सीखा, जो गलत बातें भी सीखी, या जो चीजें हमें हमारे जीवन में नहीं चाहिए, वहां पर हमारे काम होने लगता है और नए न्यूरॉन्स हमारे तैयार होने लगते हैं, क्योंकि न्यू लर्निंग के साथ हम अपने जो न्यूरॉन्स है उसको डेवलप करते हैं। तो फिर हमारे बहुत सारे बिलीफ से हम बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारी लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। न्यू लर्निंग क्रिएट्स न्यू वायरिंग ऑफ ब्रेन एंड बिलीव इज फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स। और हमारे जो धरती का लेसन सीखने का जो पूरा समय है, वो हम बहुत अच्छे से सीख कर धरती से बाहर जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, जैसे कि स्कूल से हम ग्रेजुएट होते हैं, उसी तरीके से हमारे हम अपनी सोल के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, जैसे मैंने आप लोग को आज जो उपाय बताए वो हमें करना जरूरी है, जिससे कि हम अपग्रेड हो। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि धरती पर आगे जो प्लेस है, वहां भी हायर प्लेन होते हैं, वहां पर हम जा सके। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। लास्ट स्लाइड अभी खुल जाती है तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यस फ्रेंड्स, आप लोग के आज के इससे कोई संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट 1-2 स्लाइड ही था, ज्यादा नहीं है। मैडम मैं मैडम नमस्कार। हाँ, नमस्ते। मैडम जैसे हमारी सोल सारे लेसन्स के लिए आती है, एक्सपीरियंस के लिए आती है यहाँ पे, तो हम्म ऐसे ये दुख वाले लेसन क्या जरूरी है सभी के लिए? भाई हम तो अच्छे लेसन ले, मतलब खुश रहे हमेशा। तो एक जैसे किसी को बहुत दुख हो रहा है, कष्ट आ रहे हैं, किसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसा लेसन जरूरी क्यों है? ऐसा लेसन इसीलिए जरूरी है कि वो एक्सपीरियंस करना चाहती है सोल हमारी। हम हमारे बहुत सारे जो लेसन है, जैसे कि अ, मैंने जैसे अंगर का उदाहरण ही लिया, या कुछ कुछ भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो उससे वो सोल जो है अच्छा, एक बात समझिए कि अ, कभी कोई बीमारी का, हाँ ना, बीमारी के लिए भी हम लोग बोल देते हैं कि ये कर्मा का दोष है या इस तरह का। लेकिन कई बार कई बीमारियां हम चूज करते हैं बिकॉज हम उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और उस एक्सपीरियंस के द्वारा वो सोल जो है वो और आगे इवॉल्व होती है। जैसे अपग्रेडेशन, हर एक सोल का उस लेसन से अपग्रेडेशन होता है। मैम उस आपने लेसन का सोल फायदा क्या प्लान, है? उस सोल लेसन का प्लान एक, बेनिफिट क्या है मीन्स? मैं यही तो बोल रही हूँ कि बेनिफिट हाँ यही है। एक एक मिनट। तो हमारे 30 लेसन्स होते हैं हमारे लाइफ में, जो कि हमें सीखने होते हैं। मतलब 30 लेसन्स मोर एंड लेस होते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने कई बार इसमें डाला भी है। ये देखिए, ये है ना, जॉय है, फेथ है ना, विजडम है, चेंज है, यहाँ पे हीलिंग, होप। इसके अलावा भी कुछ और भी लेसन्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस है, सबसे ज्यादा हमारे जी लाइफ में होता है फॉरगिवनेस, लेसन जो लर्न करना होता है। तो ये लेसन्स इसलिए लर्न करने होते हैं कि अगर हम इसे पूरा नहीं करेंगे, आज हमारे अंदर में जेलेसी है, नफरत है, और उसके साथ हम आगे जाएंगे तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी अंश आत्मा जो है वो उस लेसन के साथ नीचे ही स्तर पर रह जाएगी। ऊपर के आगे
आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारी डेथ भी होगी तो हम फर्स्ट और सेकंड प्लेन पर ही रह जाएंगे। इसलिए ये लेसन हमारे लिए सीखने जरूरी होते हैं कि हम हायर प्लेन पे जा सके। क्यों? एक जो योगी टाइप पुरुष होते हैं जो कि इंसानों को आज हम भी धरती पर देख पाते हैं, उनकी आप क्वालिटी देखोगे ना कि भीतर से वो इतने प्योर होते हैं, तो वो फिर आगे प्लेन पर भी जाते हैं ना, तो वो नीचे के स्तर पर नहीं जाते, वो डायरेक्ट ऊंचे स्तर पर ही जाते हैं। इसलिए अपग्रेडेशन, मैंने सोल की अपग्रेडेशन आप लोग को बताया ना, 7 स्टेजेस होती है, उसके लिए भी सीखना जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए कि मुझे पावर चाहिए, मुझे फेम चाहिए, और मैं उससे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, लेकिन वो सोल लेवल मेरी वहीं अटक के रह जाएगी। फिर उसी से मुझे नुकसान होगा या कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे मुझे ये समझ में आएगा, नहीं ये पावर में कुछ नहीं पड़ा, इस फेम में मुझे कुछ नहीं है, और मैं तब लेसन कुछ अलग तरीके से लर्न करूंगी कि मैं अपने आप को आगे इवॉल्व कर सकूं। अभी आपको क्लियर हुआ? ये सर मतलब मीन्स जितने भी नेगेटिव इमोशंस भी हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उनका पॉजिटिव साइड देख के ही मतलब लेसन मिलता है, फिर हमें ऐसा एग्जैक्टली नहीं exactly. करना। हाँ, ओके। पॉजिटिव साइड ही लेकर के हम नेगेटिव को चूज करते हैं। हम बिफोर बर्थ जो हमारे प्लानिंग जब होता है अर्थ पर आने का, मैं अपने आप को वहां, एक सेकेंड, वो तो हो ही नहीं रहा, स्टॉप कर देती हूँ। तो हाँ, तो जब हमारी प्लानिंग होती है सोल की, तो हमारी हायर सोल चूज करती है कि इस बार हम कौन सा लेसन चूज करेंगे। मैंने कोई कोई सोल तो ऐसा होता है कि एक दो लेसन ही मतलब सीखने के लिए धरती पर आती है, और कोई कोई बहुत ज्यादा वो 3-4 भी ले लेते हैं, और जो स्ट्रांग सोल होती है वो कहती है नहीं मैं 3-4 सोल भी ले लूंगी। तो उसके साथ साथ हमें नेगेटिव, क्योंकि अगर हम ईज में रहते हैं ना, तो हम उन चीजों को बहुत आसानी से नहीं सीखते, इसलिए हम नेगेटिव को भी लेकर के आते हैं, जिससे कि हम हर्ट हो, तकलीफ में आए, और फिर हम, हमारे अंदर से वो हमारी आत्मा जैसे वो हमसे कह सके कि तुम ये काम करो। आप देखिए मैक्सिमम लोग जो है वो ध्यान में भी आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे कष्ट उनके जीवन में आते हैं जिसके वजह से वो ध्यान के साथ गहरे जुड़ते हैं या अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं। यस मैम। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, हाँ। मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे को बहुत फेयर होता था, मतलब कि हेल्थ को लेके। मैंने जो सीखा, मैं आप ये जस्ट जो आप सिखा रहे हैं उसका एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। मेरे को बहुत डर होता था कि मैं बीमार ना हो जाऊं, इसके लिए मैं सब करती थी, हेल्दी सब कुछ एवरीथिंग। स्टिल मैं 5 साल के लिए बुरी तरह बीमार हो गई, और उस टाइम इतना डरी, इतना डरी। और आफ्टर अभी वहां से जब निकल गए, तो वो जो बीमारी का जो डर है ना, वो निकल गया। मीन्स ये अपग्रेडेशन ही हुआ ना, टाइप ऑफ। एग्जैक्टली यही बात है। बहुत यही ना। हाँ, हाँ बिल्कुल। और उस बीमारी से आपने जो लेसन भी लर्न किए ना, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आगे कोई ऐसे लोग उसी बीमारी से, उस टाइप के कुछ बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप उनको भी गाइड कर सकते हो। आप स्ट्रांग होकर के, जैसे आपको अपनी डेथ का, क्योंकि उस दौरान आप ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो कि आपको डेथ से डर निकल गया, राइट मैम। बीमार होने का डर निकल गया, कि मैंने इतना अपने आप को स्ट्रगल किया और फिर मैं उससे निकल के आई हूँ। ये एक सबसे बड़ी बात है कि मैं उससे निकल करके आई हूँ। यस आई कैन, है ना? तो वो हिम्मत, वो करेज आपके अंदर में पैदा हुआ। तो करेज भी एक लेसन है, राइट, करेज भी स्ट्रॉन्गनेस भी मैम। हमारे। और किसी के लिए करना, कि अगर कोई को बीमार देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, उसको मैं मदद करूँ, उसकी केयर करूँ, उसको, मतलब वो एक अपने अंदर से आ गया, वो अपने आप ही आ गया वो चीज। एग्जैक्टली, वो आप उसको गाइड भी कर सकोगे। कई बार मैंने एक बहुत छोटे में एक मूवी देखी थी, और मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, मैं काफी उस समय मुझे ये नहीं समझ में आया था। तो उसमें एक वैक्सीन निकली थी हेजे की, और वो ना डॉक्टर जो होता है ना, वो खुद को अपने हेजे का जो वायरस है वो इंजेक्ट करते हैं, और फिर मेडिसिन को, तो वो उसको फील करना चाहते हैं कि इससे मुझे क्या मेरे अंदर में मैं फील कर रहा हूँ, क्या तरह का चेंजेस हो रहा है, तो मैं उसके हिसाब से मैंने दवा बना सकूं। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन, जो जो आत्मा इतनी प्योर है, जो कि जिसके अंदर में कंपैशन है, वो इस तरह के भी चूज कर लेती है।
कि मैं मैम और एक दूसरों की बात, हेल्प कर सकूं। मैम और एक बात, हाँ। जो अपने आजू बाजू जो आत्मा रहती है, मतलब जो अपने रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स है या मेरे बच्चे हैं, हम्म। मैं हम्म। देखती हूँ कि उनसे भी अपन सीखते हैं। लाइक कि सपोज कि मेरे को जो चीज पसंद है, मैं देखती हूँ मेरे चाइल्ड को एकदम ऑपोजिट है। फिर वो जो क्लैश होता है उसमें मैं कुछ सीखती हूँ, वो कुछ आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली। तो ऐसा लगता है कि वो सोल सिखाने के लिए आती है, मतलब आजू बाजू वाली सोल भी जो है, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मेरा बच्चा हो, वो भी मेरे को सिखाने के लिए आ रहा है। और ज्यादातर जैसे बच्चे लोग आपके जो होते हैं ना, वो एडवांस सोल होती है, आपसे एडवांस सोल होगी वो। मतलब जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है कि वो थोड़ी एडवांस सोल होती है। और बच्चों से या किसी से भी, कोई भी सोल सोल तो अपने आप में मतलब आप लेसन क्या ले रहे हो, वो आप पर निर्भर कर रहा है। आप एज अ ऑब्जर्वर क्या लेते हो, वो आप पर निर्भर करता है। मैं बच्चों से क्यों सीखूं? अगर आपके मन में ये भावना होगी तो आप कुछ नहीं सीख सकते। यस। और किसी को कुछ बोलना है? मैम बहुत ही और भी बढ़िया कुछ? लेसन था, बहुत खूबसूरत लेसन था आज का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुमित्रा जी। थैंक यू मैम, सभी को मैंने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं इसको बना गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम क्या सीखते हैं, क्या सीखना है, ये तो हम लोग बार बार बातें करते हैं। पर एज अ ऑब्जर्वर हम जितना रह सके अपने लाइफ में ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ये हमें शुरुआत मेडिटेशन से ही शुरू करनी है, जिससे कि हमारी ये आदत बन जाए, पहले अपनी सांसों का ऑब्जर्वर बनना, और फिर लाइफ के हर एक सिचुएशन का ऑब्जर्वर बनना। यस मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज के सेशन बहुत अच्छा यहाँ पर रहा। किसी का हैंड रेज है। थैंक यू। राजीव जी का, राजीव जी बोलिए। मैम ये कल बुक बताया था, उसके लिए लिंक बोला था ग्रुप में डाल देंगे बुक, हाँ। और लिंक कल हाँ। तो का डाला ग्रुप पे नहीं है। डाला हुआ है। हाँ, मैंने डाला था। मे डाला बी हुआ है। वो कॉमन ग्रुप नहीं है शायद, मुझे नहीं पता। नहीं, वो एक शायद मिनट। मास्टर्स का ग्रुप है ना? तो मैंने उसी में डाला था। अमेजन वाला जो है ना, वही लिंक डालिएगा, हाँ तो वो मेरा परफेक्ट है। मेरा इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। वो हाँ, डाल इसी देंगे, ग्रुप पे डाला सुमित्रा हुआ है। जी है ना? आप हाँ, डाल देना सुमित्रा जी। ठीक है ठीक है, वो दूसरे ग्रुप पे शायद वही है ना, दो तीन ग्रुप चले थे पहले, वो कंटिन्यू चल रही है अभी। जी थैंक यू। ठीक है मास्टर। ओके, धन्यवाद मास्टर। आज का यहीं पे वाणी को विराम देते हैं, और कल फिर मिलते हैं 7 o'clock एक दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन, मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।